गल जो थोड़े नाल करनी है मुरलीदास साहब जी के चरणों च जोदड़ी करता है कि मन करके दास के सिर वाल अपना हाथ रखना, सिर झुकाना श्री गुरु जी वालों थोड़ा जा, रसना करनी पवित्र ते फतेह की सांझ पानी है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये आप फतेह की सांझ दास नूं कुछ समय लिए तुहाडी सेवा लिए मैनूं हौसला अफजाई हुई है। सो मैं आप जी के चरणों च बेनती करनी है कि चले सारिया ने जाना, माता जी का थोड़ा जिहा जीवन जो मैनूं प्राप्त होया वो मैं तुहाडे नाल छोटा जिहा साझा कर लेना। भाव माता सबन कौर जी, पिता उजागर सिंह, माता कुनन कौर की कुख तो पिंड कोटड़ी ढाडियां विच 3 भैणां ते 4 भरा, 7 भैण भरा सन, जिन्हां विच ही माता सबन कौर। गुरु पातशाह ने जदों माता कुनन कौर की कुख च इन्हां नूं स्थापित किया उदों इन्हां दी उम्र 94 साल लिख दी गई। सिख जगत विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अगवाई में ये गल लिखी हुई है कि मरण लखाए मंडल में आए जीवन साजे माई, जहाँ घाण घाले सब दिवस सास ने बटन घटन किलसा। श्वास बड़े गिणती दे ने ना वधाए जाते हैं ना घटाए जाते। इसलिए 94 साल लिखे गए। उहदे अधीन 9 महीने माता जी के कुख विचों बीबी सबन कौर जी बाहर आए। पहले 9 महीने कौंकण विच नहीं आते, जदों तो श्वास शुरू होते बच्चे के उदों तो उसकी लाइफ जरा उम्र शुरू की जाती है। एक बेनती जरूर है कि मौत एक अटल सच्चाई है शरीर की, ये माँ के पेट में भी हो सकती है, ये भी लिखी हुई है। वो फला फल बेनती लिखी है तद ही हो सकता किसी की 8 महीने जोड़े माँ के पेट में डाइट लैके जाना उन्होंने छड़ जाना चाहिए। इस करके गुरु पातशाह रहमत कर अज मैनू ये भी देखना पै रहा कि 7 जियां 2 अपने माता पिता उन्होंने गां सुन गए माँ प्यो, तकरीबन घट्टो घट्ट चाचिया ना छड़िए तो भी एक परिवार के 9 या 10 मैंबर उदों सन, जिहड़े अज 4 मैंबरों तो भी थले जा रहे हैं। हर कौम को क्वांटिटी एंड क्वालिटी की लोड़ होती है। साडी सिखां की गिणती कितनी है बल वो क्वांटिटी होती है, क्वालिटी कितनी है। भाव असीं सारे सिख हैं, सारे नशियां तो रहते हैं, सारे मड़िया मसाणियां की पूजा तो रहते हैं, सारे असीं खंडे की कौलधारी हैं, सारे साडा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब गुरु मनते हैं कि असीं खां खाते धक्के खाने हैं। ये अगला पॉइंट है मेरा। कहने तो भाव सानू ये गल्लां ध्यान च रखनियां चाहिए। कौम की चढ़ती कला है। अगली बेनती है इसे भारत में बैठे मेरे मुसलमान भरा वो इन्होंने इस गल की नहीं है कि साडा 1 बच्चा हो या 2 बच्चे हो, वो अपने धर्म अनुसार हजे भी चले ने, उन्होंने 5-5 6-6 बच्चे है भारत पर एको होए मैंने इस गल का कोई दुख नहीं, पर बड़ा रोशन तो पूरी गांव प्रोडक्शन का होए। बहुत घर मैं देखना जो 1 बच्चे वाले मर जाते हैं, बच्चा किसी सुसाइड कर जाते हैं या किसी गलती होर पै जाते हैं, वो घर बिल्कुल वेला हो जाता है। अगली बेनती है कि खजाने कोट तो सरदार साधु सिंह जिन्हां दे नाल माता सबन कौर का साधु सिंह का बेटा हरमित सिंह जी उन्होंने सबन कौर का रिश्ता तय किया गया। इतने मैं टूट मात्र बेनती करनी होंगी है कि सिखा दियां धीआं सिखां नूं दित्तियां जाए। जिथे आप सिख समुदाय बैठे हैं भारत या पंजाब लै लो, उत्थे इत्थे ईसाई बड़ी बैठे हैं, मुसलमान बैठा है, हिंदू बैठा है। ये 4 धर्म ने जिहड़े मैंशन ने। हुण इन्हां चौहां विचों आपो अपने धर्म में अपने बच्चे का रिश्ता जोड़िया जाता। उत्थे साडे सिद्धांत एक होंदे ने दोहां परिवारां दे, दोहां दी फतेह जिवें उन्हां दी सलामा लेकर उन्हां दी सलाम है, उन्हां दी राम राम है, साडी हैगी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सारे सिद्धांत उन्हां दे निकाह है, साडा आनंद कारज है, उन्हां दे नाम अगर रामदास है या मोहम्मद हनी हुसैन है, साडे नाम अगर सिंह है, उन्हां दी बेटियां दे नाम अगर देवी बंती रानी है, साडी बेटी दे नाम अगर गौर है। ये सारा कंसैप्ट है। उन्हां दा मंदिर है, उन्हां दा गिरजा है, उन्हां दा धार्मिक स्थान मस्जिद है। सिखां दा कोई भी इत्थे आ सकदा,
ये हैगा गुरुद्वारा साहब। इहनूं गुरुद्वारा ही कहा जाए, हरिमंदर साहब तां कहा जाता, उदों हजे गुरु ग्रंथ साहब गुरु नहीं सी थापे गए जदों उन्हां दी रचना हुई सी। इस करके जदों हुण जिथे भी इन्हां दा प्रकाश है, इन्हां दे प्रकाश करके असीं इहनूं श्री गुरुद्वारा साहब जां तख्त हरिमंदर साहब जिहड़ा नां रखिया गया वो पंथ वालों रखिया होया। मेरा कहण तो भाव कि ये अपने धर्म स्थान होंदे ने, अगे धर्म चिन्ह होंदे ने, जिवें खालसा पंथ दा खंडा हुंदा ਉਹਦੇ थले एक चोड़ा चढ़िया होंदा, चोड़े के खास कलर होंदा, यानी कि जिहड़ा मर्जी चढ़ा दो। इस तरीके नाल उन्हां धर्मां दे भी आपो अपने कलर ने। मुसलमानों का हरा कलर है, ते जिहड़ा बाकी मैं ज़्यादा नहीं ईसाई धर्म वाले उहदा कोई कलर नहीं है, उहदा चिन्ह जरूर है, सलीब है, उन्हां दा चंद ते तारा है, हिंदू वीरां दा कसूर है। अगली बेनती है कि जिथे ये चीज़ां जरूरी ने उत्थे गुरु पातशाह रहमत करन, जदों उन्हां दा बच्चा जम्मूगा उन्हें की करना, ये उन्हां नाल जुड़िया। जदों सिख बच्चा जमेगा उदों माँ प्यो ने की करना, ये सिखां दी जिम्मेवारी है। जदों मुसलमानों का बच्चा जमूगा, जुगतियां का जमूगा, उन्हें की करना जन्म के टाइम से उन्होंने दियां धर्मां दियां रोह रीतां होंदियां जां मर्यादावां होंदियां। अगली बेनती है कि हुण रहा अज दा टॉपिक, जदों सिख कोई भी मेरी भैन जां मेरी माँ प्यो बेटा चढ़ाई करदा, सिख ने की करना है, ते सानूं की ना हुक्म दिता होया। जिथे ये चीज़ है उत्थे ईसाई ने किवें अपनी डेड बॉडी दफनानी है, मुसलमान ने किवें दफनानी है, हिंदू ने संस्कार किवें करना, ये उन्हां नाल जुड़ी हुई गल है। अगली मेरी बेनती है कि गुरु प्यार वालिओ, हुण जिथे ये जड़ीजियां चीज़ां ने उत्थे ये भी एक खास पॉइंट है कि हर मुसलमान ने सुन्नत करा के मुसलमान धर्म च प्रवेश लेना, कलमा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उस दिन तो बाद उसका मुहम्मद साहब नाल रिश्ता जुड़ना, धार्मिक ग्रंथ पवित्र कुरान, मुहम्मद साहब, 5 नमाज़ां, रोजे ते नाल नाल दुआ ते सिजदे, ये उन्हां नाल जोड़ी गई। हुण जिथे उन्हां दा सुन्नत बंदे की की गई है, उत्थे उन्हां दी बेगम की लेडी की सुन्नत नहीं कोई। दूसरा स्टैप हैगा हिंदू समाज विच हर हिंदू का पहला जनेऊ पाना जरूरी सी, जिस करके तुसीं आप मेरे भरा पढ़ते हो कि तिलक जंजू राखा प्रभ ताका जां सवा मन जंजू रंग जेब लांदा रहा। इसका मतलब सिख हिंदू समाज में गुरु नानक नूं 9 साल की उम्र जंजू पाया जा रहा, जिहड़ा सानूं आसा दी वार पूरा पूरे का पूरा परिभाषा दी हुई है। उन्हों का जंजू हुंदा सी। ईसाई जिहड़ा समाज है उहदे विच पानी च बोतल दे के तोबा कराई जाती है। जंजू लेडीज़ नूं नहीं दिता गया, जेंट्स नूं दिता गया, ते उहदे विच पानी तोबा कराई जाती है। ते साडे जिहड़ा मिशन सी ये गुरु नानक जी तो लैके एक गुरु रहा गुरु गोबिंद राय तक, और जो भी गुरु मौजूदा सी उहदे सज्जे पैर का अंगूठा धो के चरण पौड़ जिन्होंने आपां कहा सी, वो चरण पौड़ सिखां नूं गुरु वालों सिखाई जाती सी। ते गुरु जी अपने सिखां नूं गुरु मूल मंत्र गुर मंत्र रहत रहत सारी दौड़ाते सन। उस तो बाद वो सिख अपने पिंड की धर्मशाला जां अपने इलाके सिखां नाल जुड़ के अपनी सिक्खी कमाना शुरू कर दिंदा सी। ये सी तुहाडा सिस्टम 1699 तक इदां चलिया, पर 2 गुरु नहीं तुहाडे कदे भी होए, एक गुरु रहा। बेशक गुरु परिवार विचों श्री चंद जी ने भी गुरुता की होएगी, जरूर की होएगी, और अगे दातू जी ने भी लत मारी हुई है। बेशक मोहन जी भी इस गल तो बरखलाफ होण, मोरी के मन्या मोरी को सन्मुख हुआ, रामदास से पैरी पाए जो मोहन ना पैरी हथ नहीं लाया रामदास जी दे। मेरा कहण तो भाव चाहे पिरथी आया, चाहे राम राय है, चाहे धीरमल है, ये सारे गुरु घर विचों ही विरोधता उठ के करते रहे कि साडे प्यो दी पग साडे सिर ते आनी चाहिए है, असीं वड्डे बैठे हैं जां इदां दे काम करते रहे। इस करके गुरु साडा एक रहा। हुण 1699 नूं खालसा पंथ का संपूर्णता करने वास्ते गुरु गोबिंद राय जी ने 5 प्यारिਆਂ की चोण की, उन्होंने दिते 5 प्यारिਆਂ का खिताब, तो उन्होंने सीस कतल करके एक नवीं रेगूलेशन लियांदी, इनकलाब लियांदा, जिहदे विच हर जनानी नूं भी बराबरता दी गई तो हर मर्द नूं भी बराबरता दी गई। सिख एक ऐसा पंथ है खालसा जिहदे च जनानी भी 9 इंची की कृपान पा के भारत में डोमैसटिक फ्लाइट लै सकती है। अज तक साडे कोल संविधानिक हक है, सानूं दिता गया डॉक्टर B.R. अंबेडकर वालों जिहड़ा संविधान की रचना रची हुई। जिथे साडे कोल हक है सिखां कोल, उत्थे साडीआं धीआं कोल भी हक है
भैणों को भी हक है कि वह भी 9 इंची की कृपान पा के डोमैसटिक फ्लाइट लोक सभा, राज सभा, विधान सभा में एंट्री लै सकते हैं। साड़ी कृपान भारत हजे तक कोई चैलेंज 9 इंची की नहीं कर सकता। साढ़े मेरे फुटी कृपान हर सिख जो अपने आप को बाहुबल रखता है वो लैके कितने भी ट्रेन में जा सकता, अपनी निजी गड्डी जा सकता। जो 5 सिख अभी जा रहे गड्डी 5 भी 3.5 फुटिया कृपाना लैके जा सकते हैं। केवल असैम्बली में जहाज में बड़ी कृपान लैके जा सकते। ये थानू हक भारत सरकार वालों मिलया हुआ हजे तक। दूसरा थोड़े को केसा की बेअदबी करे सिखा की विशेष तौर पर सिखनी भी या सिख की दस्तार ये भी फर्क है। उन्होंने टोपी होंगी है, उन्होंने हैट होंगे, सिख की होंगी दस्तार। ये दस्तार की कोई भी बंदा बेअदबी करे तो उस बंदे को 2 साल की सजा भारत का कानून दूंगा। कृपान की बेअदबी करे, दस्तार की बेअदबी करे, केसा की बेअदबी करे, धार्मिक चिन्ह ने सिखा के। हुण इस करके दास बेनती कर लग्या कि ये जी गल सी एक पॉइंट का छोड़ तुहानू लेना पैना। ये सी हर सिख ने इस मिशन में जिवें वो अपने मिशन में दाखिल होते सन, इन्हें भी हर लेडीज ने ते जेंट्स ने इस मिशन को अडॉप्ट करके उस तो बाद 5 बाणियां वेले दियां 2 बाणियां शाम दियां आपो जी वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की खालसा ते फतेह ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना होर किसी को गुरु नहीं मनना। मड़े मसान जादू टूणे ਜਿਹੜੇ हिंदू समाज में ਵਧੇ सन, इन्हां दी किसी की कोई गैर परवाह नहीं करनी, सिर्फ अपने मिशन में हर धर्म को सत्कार देना ते नाल नाल कहना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। किसी धर्म को माड़ा नहीं कहना, किसी धर्म स्थान की बेअदबी नहीं करनी, हर धर्म को सत्कार देना, अपने धर्म में जान तो बाद इन्हू अपना फर्ज समझना। इस करके जिहड़ी सिख धी सी वो सिखां नूं दित्ती जांदी रही। 1708 गुरु ग्रंथ साहब जी ने गुरु थाप के हजूर साहब की पावन पवित्र धरती से गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वालों सानू हुक्म बख्शाया विशेष तौर पर होया कि सब सिख इत्थे नहीं 20 सिखां नूं होया है, सब सिखन को सब शब्द पढ़ते होया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो। और यह गल गुरु पातशाह ने लिखी सी बाणी गुरु गुरु है बाणी। फिर अगे जाके सिख थिड़क गया, इन्हां दे चलाक बंदियां दा गुरु बनदा ढैया कर लिया। असीं एक चीज़ नूं साडे जिहड़े आगू ने अच्छे तरीके नाल इहनूं मैनेजमेंट नहीं कर सकते कि ये बड़ी जरूरी चीज़ है। वो चीज़ विच साडीआं 4 गल्लां बड़ियां फायदेमंद सी। पहला सी कोई भी सिख नशा नहीं लै सकदा, कोई भी सिख किसी किस्म का नशा नहीं लै सकदा। दूसरा सिख केस नहीं कर सकता, जो डॉक्टर केस कटेगा तो उन्होंने 5 प्यारों को पेश होकर माफी नहीं मिलता। तीसरा पॉइंट सी थोड़े को कोई भी सिख पर स्त्रीगामी नहीं हो सकता, ना सिख स्त्री पर मर्द नाल संबंध जोड़ सकती है, ना मर्द जरा पर स्त्री नाल संबंध जोड़ सकता है। ऐसी ने गलती करता है जिहड़ी ये गल्लां सारियां तकरीबन गुरबाणी विचों ले जांदियां। इस ऐस जिहड़ा स्टैप है जिहदे चों कोई जिहदे बारे गुरु पातशाह सानूं संबोधन करते हैं कि अनक कबाड़ अनक पढ़ दें हर धारा संखक चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पढ़ता तेरा कर। तो ये कम पर धारा जो बकायदा हों तो घोल कमाया पर नारी के नेड़ न जाए। ऐसे सिद्धांत सब सिख पंथ वालों बढ़ाए गए। गुरुआं ने अपने जीवन काल में इन्होंने हिलाया तो साढ़े ते लागू किए। प्राण दे आया गुरु पातशाह ने गुरु तेग बहादुर साहब जी कि पुत्रा जब तक तेरे प्राण है ढंड पर नारी के सेज भूल सुपने होना निज नारी सने तुम नित बिठाई। बहुत कुछ सिखा को पिया सी, पर अज वो सिख ठेकियां ते खज्जल हो रहे हैं। अज वो सिख थां थां ते कबरां ते जाके मत्था टेकण डे ने। बाबे रोटे की शराब चढ़ाण नूं मेरे भाई सारे तुरे ने। की हाल हो गई साडी कुड़ियां साडियां साडी सदाई ते लगियां ने कि रिश्ते करने औखे हो गए है। मुसलमान नूं लड़की नहीं देनी, ईसाई नूं लड़की नहीं देनी, हिंदू भरा नूं लड़की नहीं देनी, उन्हां च चंगे गुण देख के उन्हां नूं धी नहीं देनी। ये हुक्म है कि सिख दी बेटी सिख नूं देनी है, बिना जात पात गोत विचारे दे देनी है। आज बड़ी हैरानी की गल है सिख पंथ विच पहली बार भारत विचों जातां मकान दा जिहड़ा धैया कीता ये धन गुरु नानक जी ने कीता। अगे जात ना जोर है अगे जियो न में जिनकी लेखे पग पवे चंगे सही पे जात का गर्व ना करो कोई ठोक के कीती है गल। पर अज भी मेरे खालसा पंथ में
ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ नहीं बने उन्होंने तो मैं कुछ नहीं कहता, ਜਿਹੜੇ सिख ने उन्होंने भी जाति गुमान उस तरीके का खड़ा होया ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੱਲ ਜਾਤ ਗੋਤ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ। पर अगे जाके जो साडा जेकर पार्टी चल गई जेडे ओहे मैं हो सकता है ओहे गुरु आ गया हुण पिट्ठीए दियां जिन्हां दे अंदर गुरु बनदा उदों फर्क सी, उन्हीं आके सिखां विच अंग्रेज के टाइम तो काम शुरू हो गया। शेरे पंजाब के राज में कोई सिखां दा गुरु नहीं सी, शेरे पंजाब के राज में सिखां दा कोई गुरु नहीं सी। शेरे पंजाब खुद अरदास करके हर मोहल्ले ते चलदा सी, 10 अंग्रेज 10 मिनट या 20 मिनट गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया होकर बैठ के सिर झुका के जाता सी, दरबार साहब देख चढ़ा के जाता सी। और उन्होंने हजे भी लिखा होया अकाली फूला सिंह का हुक्मनामा उन्होंने सजा दी हुई है पंथ वालों, वो हजे भी मेरे को मौजूद होएगी, पंथ को रिकॉर्ड संभालिया होएगा कि तू एक सिख खालसा पंथ का राजा होने के बावजूद तू एक कंजरी का नाच देखा या तेन कोई फतेह ना बुलाए, ये पैसे इतने दरबार साहब ना चढ़नगे तो वोट नहीं पैणगे, इन्हों पंथ तो छेकिया गया, ये माफी मंगेगा तद ही अपनी गुनाह की माफी मंग के इन्हों सजा दी जाएगी, उस तो बाद पंथ जोड़ा जाऊगा। ऐसे थोड़े को बड़े सख्त सुधार जिदे करके अज सानू रोना पै गया। ये नहीं कि किसी गुरु ने सारे पैसे वंड दिते या सारे को ज्ञान हो गया, जेडे किसी होर सिख किसी गुरु को धारण कर गए उन्होंने बहुत आत्म ज्ञान होया पिया, वो इसे लोभ के थले फसया, अमरधारी भी फसया, क्रोध के दफ्तर असीं इकट्ठे किस तरीके हो सकते सी। ये सी सोच मेरे पातशाह जी कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो, चाहे पाकिस्तान का सिख है चाहे अफगानिस्तान का सिख है, उन्हों का पाकिस्तान कोई देहधारी गुरु नहीं, अफगानिस्तान कोई देहधारी गुरु नहीं होना मैं जापदा, शायद कश्मीर में जी कोई देहधारी गुरु ना होए, शायद हजूर साहब जी कोई देहधारी गुरु ना होए। इस पंजाब के विच सिखां की ताकत को कमजोर करने वास्ते विरोधी धुरां वालों ये गल बड़ी साजिश ना की गई कि सिख हजे न्याणा आ, ये जवान ना हो जाए, ये अपनी विरसे ना संभाल ले, इनू हुणे हुणे दे रस्ते च कंडे बीज के इन्हां दे गुरु जेडे हिंदुओं के लखां गुरु ने इन्हां दे कि ऐसा गुरु ओ भी 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 गुरु, गुरु ज्ञान है, गुरु शरीर नहीं। तो उस कट सी सिंह सारे ने अपने नाम लवाए हुए, ये किनों हुक्म होया सिंह लवाण दा, ये कित्थों होया, किवें गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बने, किस तरीके नाल माता भानी जी वर मंगते अगे तो सोटियां च रहे, किस तरीके नाल भाई गुरदास जी लिखते हैं कालजुग पीढ़ी सोटियां, कालजुग पीढ़ी सोटियां, हजे जात का साडे कोई मतलब नहीं सी, पर सोटी बकायदा कह दिता कालजुग पीढ़ी सोटियां। भले अमरदास को तेरे तेरी हुक्मा दोहे बड़ा उत्थे गल रखी हुई, बेदी को रखा होया, पर अगे जाके गुरु गोबिंद सिंह ने सारा कुछ सोच गए, वही गुरु नानक जेड़ा गुरु नानक ते गुरु गोबिंद सिंह फर्क समझदा वो बख्शिया नहीं जाएगा। सिख होर कोई समझे, ईसाई समझ मैंने कोई दुख नहीं, मुसलमान समझ भी गुरु गोबिंद सिंह हो रहा है बाबा नानक हो रहा है तो मैंने कोई दुख नहीं है, पर जो सिख है गल समझदा तो गुरु नानक होर सी वो बड़ा शांति का पुल सी, गुरु गोबिंद सिंह बड़े जंगजू सी ते वो बख्शिया नहीं जाएगा। इस करके प्यारिओ ये दास तुहाडे अगे हाथ धोड़ी अट के बार बार एक बेनती करदा, तुहाडे बच्चे ने उन्होंने बच्चे ने ये कौम अगे किवें वधूगी, तुहाडा धर्म का निशान है, तुहाडे कोल नगारा सी, तुहाडा एक ग्रंथ सी, दुनिया का पहला ग्रंथ है जिन्हों पंजाबी लिखा गया और ये लिखा गया सतगुर बचन बचन है, सतगुरां दे बचन ही सतगुरु है, कमाने बचन जे किसी बाबे को भी नहीं ज्ञान लिया उसके भी बचन कमाने पैने, उन्हें भी यह कहना भी अज तो बाद लोभ ना करी, ईर्खा ना करी, दूजे नाल द्वैत ना करी, नशा ना पी, करैक्टर क्या रखनी, झूठ ना बोली, बेईमानी ना करी, गल्लां उन्हां भी यही कहनियां, गल्लां ईसा ना भी यही कहनियां, मेन गल्लां मुहम्मद ना भी यही कहियां ने, मेन गल्लां राम कृष्ण जी भी यही कह रहे हैं, मेन जिहड़े मेन पॉइंट ने जिहदा एक देश प्रफुल्लित हुंदा, जिहदे साडे च मनुखता की जागृति पैदा होती है कि असीं बाकी जूना तो उच्चे श्रेष्ठ जून है, असीं इस धरती में तेरी सिकदारी। इस करके प्यारिओ मैं थोड़ा अपना टॉप साइड ते लै गया, खजाने कोल तो सरदार हरमित सिंह नूं बीबी सिवल कौर दा रिश्ता
मेरे वीर उजागर सिंह ने अपने धी के योग पर देख के तय किया। कोई दिन बनया, उस दिन प्रमित सिंह जी, साधु सिंह जी अपने समाज को नाल लैके इस गुरु पातशाह ने कोटड़ी ढागियां पहुंचे होंगे। साडा जो सिस्टम चलिया उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया होएगा। प्रकाश से बेशक अध्यात्मक गुलामा अध्यात्मक पक्ष तो भी है, अलाणियां अध्यात्मक पक्ष तो है, अलाणियां जिहड़ियां साडी गति तो बाद पढ़िया जानियां चट्टी कचट्टी दो दिशा गुरसिख का ये बहुत कुछ गुरु पातशाह ने हर टॉपिक पे सानू सांझ पाई हुई है। इस करके प्यारिओ उस थां ते जाके मेरी सोच अनुसार गुरु पातशाह का प्रकाश किया होएगा। प्रकाश करके देग बनाना एक बड़ी जरूरी है। सिख पंथ में अज तक कड़ाह प्रसाद प्रधान प्रसाद मनिया गया और ये बराबर पिठा बराबर आटा ते बराबर देसी घ्यो पाया गया। दो बाणियां का घट्टो घट्ट जाप कापी की तैयारी बड़ी सोच नाल की गई है। फिर इनू सिर ते उठाया गया। मतलब एक पहला बनता प्रसाद है कौम का जेड़ा बुढ़े तो बुढ़ा ते छोटे तो छोटा छके। एनर्जी पूरी मिले ते माड़ी मोटी जिहड़ी मेरे वर्गे बुढ़िया की दाढ़ी की लिस्ट भी बन जाए, थोड़ा जिहा कई बार हथ मार लीदा कि जे माड़ी मोटी नहीं सोहनी सोहनी लगती है, चिट्टियां ते बहुत ही सोहनी लगती है। आ जिहड़े डरदे ना चिट्टे तो काले करते हैं, यह गल कदे उन्होंने कहा सी काली बूला सिंह ना कह दी काने ढगे नूं, कह दी काने ढगे नूं की करदा काला बग्गे नूं। वो जे चिट्टे हो गए हुण इहनूं कालिया ढग्या इन्नी जोटा अकाल तख्त दे जथेदार दी। वैसे सत्कार चाहिदा, फिर धर्म की गल विच किसी नाल कोई भी लिहाज राजे ने गल कहनी जिहदा राज दरा खैर तो लैके दिल्ली तक फैलिया हो और जिहदे राज विच अंग्रेज नौकरी करता हो, जिहदे राज बारे मैं बेनती करूंगा जिहड़ी BBC लंडन है उन्हें सर्वेखण करके खालसा राज इस करके सब तो वधिया रणजीत सिंह का राज मेंशन किया। जिहदे अंग्रेज को 35 नंबर दिते गए थे रणजीत सिंह के राज में 47 नंबर रणजीत सिंह लगे बैठा। गरीबों का घर सिर से चुके आटा गरीब चो चनियार चुके जाके दाने लैके जाना ये रणजीत सिंह के हिस्से च आया। चोरी बंद कर दी रणजीत सिंह के हिस्से च आया। ते नाल अपने कोऑपरेट करना लोगों को जोड़ के 12 नस्लों इकट्ठी करके राजसी सदा तैयार करनी खालसा राज जिहदे गुरु नानक की मोहर तैयार होनी, देख देख फतेह लिखी होनी। वो मोहर खालसा राज की एक ते अंग्रेज के 13 रुपये अज वही पंजाब जिदे भारत के 73 रुपये ते अंग्रेज का 1 रुपया। वो भी दिन सन जो थोड़े को इन्नी अमीरी सी, अज भी थोड़े दिन है। तो मैं इस पासे नहीं जाना, मेरी केवल एक बेनती होती है कि जो तुम सारा काम करते हो सिख भरावो, ब्याह तो पहला खंड पाठ पढ़ते हो, अरदास भी कराने हो, मौत तो बाद सहज पाठ या खंड पाठ करते हो, अरदास कराने हो, 10वें दिन भोग पाते हो। जे तुम सारा कुछ इस तरीके गुरुद्वारा तैयार करते हो, जे तुम निशान साहब चाढ़ते हो, जे तुम सारे के सारे अपने कोई भी कार्य तो पहला मकान की सारी तो पहला अरदास कराने हो, देग बनाने हो, तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है सब तो पहला गुरु पातशाह ने कहा कि सो सिख सखा मतलब है भाई जे गुरु के भाणे में आवे अपने भाणे जो चले भाई विछुड़ चुटा रहनी रहे सोई सिख मेरा वो साहिब मैं उसका चेहरा रहत बिना ना सिख कहावे। अगली मेरी छोटी जी बेनती है कि आजकल लोगों ने ये गल सोच ली है, मेरे प्रचारक भी इस गल से लग गए कि मरण तो बाद कुछ नहीं होता। जो बंदा मर जाता की ना आके दसिया जी की ना देखा कि की होया, कुछ नहीं होता। मैं सिख प्रचारक ने कोई गल सोच हिंदू धर्म सारे 1 साल लग जाएगा पुराण जी का पढ़ के देखो। पितर लोग है, पितरों का जिक्र गुरबाणी किया हुआ जिस सिमरत साहब किल नस है पितरी हुए 1 साल हिंदू धर्म में लगता। जे मैं ये भी कह देना थोड़े आसरे भी जे तुम मन गए मेरे बहुत भरा कामरेड मन गए या कोई होर बंदे मन गए भी मर तो बाद कुछ नहीं होता। एक तो वो माता तजर्बेकार 94 साल का तजर्बा लैके बैठी सी, वो साडे चों निकली, उस परिवार को कितना घाट पिया, रिश्तेदारों ने कोई सलाह लैनी होंगी सियाने बंदे कोलों, जिथे न्याणियां की अकल नहीं काम करती सियाने उत्थे बहुत वधिया टोका दे दिंदे ने। दूसरे पासे उस परिवार का अज तक लैके सारा 1.5 लाख रुपया लगन दिया, जनरेटर लगन डे ने, कीर्तनियां सदे जा रहे हैं, तुसीं 2-2 4-400 रुपया खर्च के आ गए, इकट्ठे हो गए कि उसकी अरदास करिए। की अरदास करिए कि मुक गई
अरदास की करिए कि माता सवन को मुक गई। अरदास कर रहे हैं तुसी कि जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए कले आवे नानका सदे बुद्धि। और गुरु नानक जी थानू कहते हैं असा भी उत्थे जाना, ये कहते असी भी जाना। तुसी सिख समुदाय सारे रात को जेड़ा सोहले का पाठ पढ़ते हो उहदे च पॉइंट दिते हुए घर घर एहो पहुंचा सदड़े रित बन सदन हारा सिमरिए नानक से दियो सदन सीसड़ियां जो होगा सहर सो। ऐसे पॉइंट में पढ़े तुसी नहीं कह सकते बंदा मर तो बाद मुक गया या गुरबाणी में खिला दो। हाँ बंदे दी दो हालतां दसियां ने, जेड़ा बंदा इत्थे मनमुखी जीवन बतीत कर रहा ओदी रूह बड़ी गंदे खाते जा रही है, जेड़ा बंदा गुरमुखी जीवन बतीत कर रहा ओदा गुरु पातशाह जिम्मेवारी चुके नो अपने चरणा च रसाई दवा दिया। ते बड़ी सोच मनमुख आवे मनमुख जावे मनमुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेप ना मासा। हुण मुश्किल यह है कि जे आप सारे बंदे इदां दे हुंदे, हिंदू सारे सच्चे हिंदू हुंदे भी बेईमानी ना करते, झूठ ना बोलते। दो पॉइंट देखने पैने हैं कि असीं जदों जम्मे सी नंगे सी ते खाली सी, हुण असीं जाना इत्थों बीबी चले गई है ते बिल्कुल असीं उहनूं टक्किया, उहनूं कपड़े की कोई लोड़ नहीं। वो नंगी सी पैर है जुत्ती नहीं पाई, उसकी कोई होर छाप नहीं पाई, उन्हें को जान लग्या। तो ये गल्लां खास भी असीं रोज देखते हैं कि इदां हुंदा बंदा जान लग्या भी इत्थों कोई चीज़ नहीं लैके जांदा ते आंदा भी इदां है। ते यह है कि वो श्वास लैके आंदा ते इत्थों जान लग्या चंगे माड़े कामां दी पंड बन के तुर जांदा, जिन्हों तुसीं कहने चंगियाइयां बुराइयां बाचे धर्म हजूर कर्मी आपको अपने के नेड़े के दूर। इस करके मेरी बेनती है कि जे तुसीं ये मनदे हो कि मरण तो बाद कुछ नहीं होता, फिर तुसीं आ 1.5-2 लाख रुपये का ना खर्च करो, ना पाठ पढ़ो। महंगाई का युग आ गया, खर्च बहुत हो गया। अगली बेनती है मैं ये कह नहीं सकता जे हुण आपां गुरु दे रहत मर्यादा विचों एक टॉपिक लै लिया कि 10वें दिन दा भोग पढ़ना, जिहड़ा पुरानी चढ़ाई करदे उदों बाद पाठ पढ़ना, मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण दिओ, ये कुछ करना है। ते मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि सारे सिੱਖੀ वाले पासे नूं तुरो, सारे सिख गुरु नानक दे बणीए। ईसा जी दे पैरोकार अज तक गुरु नानक वालों मुड़दा जतन नहीं किया। विश्वास हुंदा, सिद्ध हुंदा, मुहम्मद दे बंदियां ने पैरोकारां ने अज तक गुरु नानक दा पल्ला फड़दा ज्यादा जतन नहीं किया। पर अज ये सिख कौम है जिहड़ी गुरु नानक दा दर छड्ड के थां थां ते धक्के खांदी फिरदी है। उहदा कहंदे भी अपने आप नूं सिख है, लिखदे भी सिख है। सो ये मेरी चरणा च आरती विच बेनती हुंदी है कि आपका साडे कल नूं बच्चे आ, उन्हां दे बच्चे आने, उन्हां दे बच्चे आने, किन्ने क गुरु खड़े कर लोगे तुसीं? की दे देना किसी ना देण वाला? तुहानूं गुरु पातशाह कहंदे ने सबना जियां का एक दाता। वो कहते ने देंदा दे लैंदे कदों तो युगां जगंतर ये काम चलिया वा, गुरु नानक दे टाइम नहीं चलिया। वो तो सानूं ज्ञान देण वास्ते आया भी तुसीं इत्थों कित्थों आए हैं ये सानूं नहीं पता। उन्हें दस्सिया पिछली जंग तेरे अज्जा दे रहे अगे तू इस धरती ते किवें लाइफ सताई करनी है, ये दस्सिया कि बेईमानी ना करी, झूठ ना बोली, नशा ना लाई, करैक्टर उच्चा रखी, केसां दा सत्कार रखी, कदे भी किसी का बुरा ना करी जिंदगी विच। आ गल्लां सारियां मैंशन कीतियां होंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ है। मैनूं इस गल का दुख है जिथे कौम कहती है तेरे भाणे सरबंध का भला, उत्थे सके भरा का जमीन तो कतल कर लुटिया होया। साडे लागे कोखरी गोली मार के भरा नूं 2 कनाल दे विचों गोली मार के भरा मार। यह लड़ाई धर्म की नहीं है, लड़ाई लोभ की है, हंकार की है, ईर्खा की है, अपनी बड़प्पण की लड़ाई है कि मेरे घर तो उच्चा ना हो जाए। इन्हां चीज़ों की लड़ाई है, धर्म की कोई लड़ाई नहीं है। इस करके प्यारो खालसा पंथ वालों जो हुक्म है उस हुक्म से सारे इकट्ठे हुए हैं कि माता जी की कुख तो इसे पिंड में आके खजाने कोट थी हौली हौली मेरी बटाले रैस की होगी, मैंने नहीं पता। 2 बेटे ने 5 बेटियां 7 आप भी 7 सन, 3 भैणां सन, 4 भरा सन, ते अपनियां भी 5 बेटियां ते 2 बेटे 7 बच्चे फिर पैदा किए ते उन्हां सारियां दे रिश्ते कर दिते। इहदे नाल नाल गुरु पातशाह ने एक बहुत महान गल जिहड़ी जिथे वो सारे अपने आनंद कारज अपने समाज के देखते गए ने, उत्थे अपनी माँ की अर्थी उसकी देखी है, प्यो देखा, सस सहुरा जाते देखे, एक भैन भी तोड़ गए ने, 2 भरावां नूं भी तोड़िया, अपना पति भी तोड़ दिता, एक जवाई भी। इन्ने बंदे अपने ब्लड रिलेशन को अपनी हथी तोड़ के आप फिर गए ने 93 साल की उम्र हो के।
ये जो मेन पॉइंट से वो हैगा कि वो लोगरे सन क्या गुरु वाले सन। उस पॉइंट में लिखा होया उन्हें खंडे की मौल छपी हुई सी, पीवो महल खंडदार होए जन्म सहेला। इस करके असीं सोचते सी कि मैनू नहीं पता सारे चंगे, मैं किसी ਜਿਹੜੇ पंजाब में बाबे बने ने या कुछ गुरु बने ने, मैं उन्होंने माड़ा नहीं कहता, मैं इन्हों कि मैंने इकट्ठा होने का तरीका दसन भी आप इकट्ठे किमें सारे हो सकते, ਜਿਹੜੇ कहते मैं भी सीखना मैं भी सीखना, वो दसन 1500 साल तो अज तक उन्होंने सुन्नत उन्होंने गुरगा उन्होंने इस महंत यकीन मोहम्मद साहब से यकीन अज तक बरकरार है। 70-50 देश बने हैं, 70% मुसलमान हजे भी इस गल से पक्के हुए, करदियां जाके देख के आओगे उन्होंने कोई जो निकाह होया ब्याह होया होगा तो कोई उन्हें जीजा नहीं लाया। अज तक उन्होंने समुदाय गंदे गाने प्रसारण नहीं किए गए, शराब नहीं बेचेल हुई, तो जी इतने अत टुटी पई है नशा सिखा में, वो सिख का जो शराब ना पीता हो, वो सिख का जो मांस ना खाता हो, ऐसिया गल्लां दित्तियां गईयां इन्हां दी कमजोर करने वास्ते इन्हां दी मौत नूं। इस करके प्यारिओ मैं ज़्यादा इस टॉपिक को जान लेना हुंदा ते साडे अंदर एक कौमी प्यार जागदे, जिथे असीं भारती हैं उत्थे भारत नहीं है, भारत वास्ते लड़ांगे, भारत वास्ते मरांगे, भारत वास्ते असीं जीवांगे, जिथे पंजाबी हैं उत्थे असीं पंजाबी हैं। हुण जिथे असीं सिख हैं उत्थे कोई किहड़े सिख हैं, वो मेरी सोच है भी असीं जे सिख हैं तो केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब ये पहला ग्रंथ है जिहदे ते ऐदा चदवा बनिया गया ते चौर किया गया, और गुरु अर्जन देव खुद चौर करके बाबा बुढ़ा साहब जी के सिर पर लिजा के लै रहे हैं और इसका सत्कार कर रहे हैं। सतवें पातशाह ने इन्हों का सत्कार किया, इसका सत्कार का मतलब इन्हों के थले अपना बिछाना किया गुरु अर्जन देव जी ने, जिन्हों की कल शहीदी हो रही है। उस अज असी ये बाणी का कितना भी सत्कार करते हैं, इनू कि जे गुरु करके मनीए सच्ची मुच्ची गुरु के हुक्मां का सत्कार करते जाइए तो असी हर एको तरीके इकट्ठे होते जाइए। साडी लेडीज भी अगे शस्त्रधारी पहली कौम है जी शस्त्रधारी हुई बात, और उस शस्त्रधारी एक मुंडे ना सिखा के ना फौजी ने 12 चीनीए मारे ने, केवल गुरु गोबिंद सिंह की कृपान उत्ते चली जाए, जिथे तोप नहीं चली, टैंक नहीं चलिया, कोई हथियार नहीं चलिया, केवल गुरु गोबिंद सिंह की कृपान चली। इस करके प्यारिओ अगली मेरी बेनती है, ये मैं सारा कुछ पढ़ना साझा कर लिया, हुण मैं छोटा जिहा वक्त हुंदा कि आपां सिख रहत मर्यादा अनुसार सिख की कोई भाषा वो मैं थानू गुरबाणी भी तो दसी है, सो सिख सखावत है भाई जान सतगुर का जो सिख का बहुत कुछ पे। दूसरे पासे हैगी रहत मर्यादा जी अकाली दल श्रोमणी अकाली दल ने तैयार की हुई है, प्रबंधक कमेटी ने वो 1935 तो तैयार की है। सिर्फ इन्ने फर्क है कि साड़ी रहता में जो इकट्ठे नहीं बोल पा रहे, बाकी कोई गल नहीं है। सारे कौल छक के रहता जो मेन ने पुठा का सेवन नहीं लिखा कि सदर सरकार तंबाकू की मना की, अगे लिखा होया भी मन मत है शराब पीनी, कंजरी नचाणी, कुड़ी मार, नड़ी मार, सिर गुम नाल, रोटी बेटी की सांझ नहीं पानी। ये होंदा समाज को इकट्ठे करके लैके जाना भी भाई जे तू सिख नहीं बनना तो तेरे घर असीं नहीं आना, तू किसी होर जिन्होंने मन लै जिन्होंने मनता उन्होंने सद लै, तो सारे गुरु पातशाह भी नहीं जाणगे। कोई मुसलमान अपने घर नहीं खाना चाहता, कोई ईसाई अपने घर नहीं खाना चाहता। इस करके मेरी हथ जोड़ के बेनती होंदी है कि तुसीं इस गल नूं जरूर को तुहाडे अंदर कौमी प्यार मैं जागना देखना चाहना भी तुहाडे अंदर एक कौम का प्यार है। जिन्ना असीं सारा टैक्स घटा रहे हैं वो असीं भारत सरकार नूं दे रहे, टैक्स जिन्ना जा रहा है सारा भारत सरकार नूं दे रहे हैं। जिन्ने भी मेरे भरा ने मिनिस्टर ने सारे जां मोदी साहब ने प्रधानमंत्री साहब ने, ये थोड़ी टैक्स के नाल चल रहा सारा सिस्टम का, थोड़े ये मुलाजिम वो टैक्स भारत को कटाया, बड़ी खुशी है, हर चीज़ का थोड़ा टैक्स जा रहा है। दूसरी तुसीं खुश है मैं भी थोड़ियां कोठियां हैगियां, थोड़ियां गड्डियां हैगियां, थोड़े बच्चे का बेशक घट ने, थोड़ियां चीज़ां हैगियां, बड़ी सोहनी लगदी तुसीं। तीसरी एक मेरी बेनती है कि तुसीं सिख कौम बारे की सोचा कि कौम दुनिया से रहनी चाहिए है कि मुकनी चाहिए है? केड़ी चीज़ है जी बिना डिसिपलिन तो तुसीं चला दोगे? केड़ी यूनीवर्सिटी है जिसका डिसिपलिन ना होगा? केड़ी सभा है विधान सभा है जिसका कोई डिसिपलिन नहीं है अभी चलती है? वो केड़ा धर्म है जो बिना डिसिपलिन तो चलता? वो जो मैं कहूँगा यहूदी धर्म डिसिपलिन चलता, मुसलमान धर्म डिसिपलिन चलन दिया, हिंदू धर्म का कुछ बहुत पिछोकड़ सी, मैं उन्होंने नहीं छेड़ना चाहता। वो गुरु बड़े ने, देवी देवते बड़े ने, वहम भरम पखंड काफी कुछ हैगा। भाई एक हिस्सा बहुत वधिया है, एक हिस्सा बड़ा इदा वहमा पर वीरवार आ नहीं करना, सोमवार आ नहीं करना,
वो हिस्सा जिहड़ा वो बड़ा घातक हिस्सा आ, वो सिख धर्म चों कढ़ दिता गया। ते गुरु पातशाह ने इत्थों भी मैंशन कर दिता सी ते सतयुग ते माणियो छलियो बल बावन पिओ त्रेते ते माणियो पाठ कह रहे हैं गुरु की सिर्फ त्रेते ते माणियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार। एक नानक तू द्वापर कृष्ण सी, त्रेता च तू राम सी, सतयुग विच तू आ सी। अगली पंक्ति लिखते हैं गुरु अर्जन देव तस्दीक करके दर्ज कर रहे हैं। अगले लिखते हैं कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर। कलयुग का प्रमाणिक गुरु जड़ा नानक है। इस करके मेरी बेनती सी अगली मैं जरा बेनती करनी होंगी है कि थोड़े कौमी प्यार की जगह देश प्यार एक सेपरेट चीज़ है, वो साडा देश ना है। एक कौमी प्यार चाहिए, थोड़े जाति प्यार नहीं चाहिए कि मैं भी जट होना भी जट होना, ये जाति प्यार होगा ये नहीं चाहिए। ये साडे मुकाया हुआ सिखा में, ये हिंदू समाज में है। केवल एक ऐसे समाज में है जात का जिहड़ा बोलबाला जिहदे करके कबीर नूं दुखी होना पिया, रविदास नूं दुखी होना पिया, नामदेव नूं धक्के मार के मंदिर तो बाहर कढ़िया गया। उस विरसे च दुखी होई इत्थे चार बूहे रख के क्यों वर्णा नूं साझा उपदेश दिता गया। मक्के च कोई गैर मुसलमान नहीं जा सकता, दखण के मंदिरां च शूद्र नहीं जा सकता। गुरु नानक के दर से शूद्र खत्तरी ब्राह्मण छूत वैश्य उपदेश चौं वर्णा को साझा करके बराबरता लिया के लंगर की प्रथा थोड़ी तां तोरी सी कि गरीब ते अमीर ऊंच ते नीच सारे बराबर बैठ के लंगर पेट की पूर्ति करन। ये गुरु नानक का लंगर तां देख देख फतेह थोड़ी हुई सी सिखो। इस करके मेरी बेनती होती है मार सारिਆਂ ने जाना ये गल जी आप सोचिए सारे बंदे मोदी साहब की सोचण, साडे डॉक्टर साहब की सोचण, मौजूदा जिन्हें भी जिहड़े समिति है चलाने वाली देश में वो सोचण, दूजे तौर पर असं भी सोचिए कि मैं छेती मर जाना तो मेरा लेखा इंडिविजुअल उस लेखे च मेरा मुंडा नहीं, उस लेखे च मेरा रुतबा नहीं, उस लेखे च मेरी जात नहीं है, उस लेखे में कोई भी मेरा धर्म भी इंडिविजुअल धर्म नहीं होता। इंसानियत के लिए गुण ने सच बोलना एक साड़ी संग्रह बनाई हुई जिन्हें फौज खालसा रेजिमेंट तैयार की है, डोगरा रेजिमेंट तैयार की है। खालसा रेजिमेंट ने अपने सिद्धांत बनाए, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब चलणगे, उन्होंने मंदिर चलूगा। अंग्रेज ने थोड़े ग्रंथ नूं 70,000 रुपये वो दे के उन्होंने सूबेदार का रैंक दिता, दस्ते कोई भर्ती नहीं किया। अज मैनूं दुख है पंजाब का जो नौजवान बच्चा है चाहे हिंदू है चाहे सिख है वो उन्होंने पहली सोच है कि +2 नकल मार के करनी है, +2 करनी मसा वो भी नकल मार के करनी। अगली सोच हैगी कि वो फिर जे तो बाद हो गई तो किसी पुलिस में चाहे 2-4 लाख रुपया लग जाए, किसी सिपाही भर्ती होना, थानेदार भर्ती नहीं, सिपाही भर्ती होना ताबे लै लैके। जे सिपाही भी ना बनया फिर फौज में जाना, उत्थे की बनना, उत्थे भी सिपाही बनना, उत्थे लैफ्टिनेंट नहीं डायरेक्ट जाना, उत्थे भी फिर +2 का है सारा, उत्थे भी फौज में भी पैसे दे के भर्ती होना सिपाही। ये है 2 टारगेट। तीजा टारगेट की है कि जे फौज में भी ना नंबर बनया तो पुलिस में भी ना मिलया फिर कोई कुड़ी सिखा भी लवांगे जी आईलेट की होए तो नंबर उन्हें चाहे पीटी की होए 7 नंबर उनके हो फिर मैनू नाल लै जाऊगी, मैं उनको कह देना फिर मैनू नाल लै जाएगा, फिर मैं उत्थे जाके भांडे पुट्ठे मांझा कर लूँगा, कुड़ी पढ़ लिया करूँगी, मैं भांडे कोई मांझ लिया करूँगा, या कोई और मैं छोटे मोटे काम कर लूँगा, सब्जी तोड़ दूंगा, फ्रूट तोड़ दूंगा, स्टोर च लग जाऊँगा, नहीं तो तेल पंप पाने लग जाऊँगा। जे नपोती तरक्की करूँगा फिर मैं ट्राला चलान लग पाऊँगा। उत्थे मैनेजर बनने की सोच नहीं सी कि मैं उत्थे मैनेजर बन, इत्थे मैं जिन्ने पंजाब के अहुदे ने वो सारे पंजाबियां कौन होने, मैं उहदे च डीसी लगना, मैं SSP लगना, मैं IPS लगना, मैं लगना पंजाब तो लगना। मैं गल ही मुक गई है कौम की, किन्नी देर जियोगे, की लैके जाओगे। मैं बड़ा मैं कल डरिया, मैं इस गल तो बड़ा डरिया कि मरना कितना, मरना सच कि मरना कैंसर हो के पे रहने। कभी और हस्पताल तक देखा इतने नाल पढ़, इतों पढ़, इतों पढ़, इतों पढ़, कीमो कर, हाय मैं होर जी लगा, हाय मैं होर जी लगा, किन्ना नहीं जी लेगा। मरने से जगत कर जी ब्याह लोड़ है पर जी सकना नहीं, यदि जान टुटनी है फिर की अगा होगा नहीं, अगा है जे है तो मनीए, तो जे मनीए तो साडा समाज चंगा होता, साडा देश चंगा होता, साडे आने वाली जनरेशन चंगी होती है, साडे पहले बुढ़िया की दस्तार उच्ची रहती है,
जे उन्होंने गलों मनिए कि किसी का बुरा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशे नहीं लैने। मैं तो दुखी है सरकार तो, जी सरकार लोगों को नशा दे के लिख के भेज रही है कि पीना सेहत लई। जेडे देश के लोग सेहत खराब कर देंगे, तरक्की देश किवें करूगा? किवें करूगा देश तरक्की? जे सेहत लई हानिकारक है, सेहत हर वास्ते बड़ी जरूरी है, पशुओं वास्ते, पंछियों वास्ते, फसलों वास्ते, हर वास्ते सेहत बड़ी जरूरी है। तो वो पशु पंछी बिल्कुल कुदरत ने फिट किए हुए हैं, कोई पशु भी कदे भी गलती ना भी नशा नहीं पीएगा। अपनी डाइट जी कुदरत ने दी वो सच रहेगा। ये बंदा है जिसे धर्म भी कहता कोई नशा ना पिए, पढ़ाई भी PhD का कहती कोई नशा ना पिए। किसी पहली को लैके PhD तक कितने नहीं पढ़ाया गया कि नशे पीने चाहिए। किसी पढ़ाई से दसिया गया कि झूठ बोलना चाहिए। किसी धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथ या मुसलमान धर्म ग्रंथ या सिख ग्रंथ में कदे लिखा हुए कि शराब पी लेनी चाहिए। इसी डिसिप्लिन बंदे वास्ते धर्म दा तैयार किया ताकि फर्जां की पूर्ति करे। मेरे बच्चों प्रति की फर्ज है, देश प्रति की फर्ज है, कौम प्रति की फर्ज है, अपने बुजुर्गों प्रति की फर्ज है, आने वाले समाज प्रति जिहदे मैं पिछड़ा उहदे प्रति मेरे की फर्ज है कि मैं उन्हें फर्जां से ठीक चल रहे। 4 दिन की चाननी फिर अंधेरी रात। एक ना बहुत सोना लिखा हुआ, ये गुलस्तां यूं ही खड़िया रहेगा, हजारे बुलबुल ने अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाएंगे। ये बात एक खड़िया रहेगा तो हंसी जाना। इस करके आखिरी मेरा वक्त है कि जिस लड़ी असीं इकट्ठे होए उन्होंने आत्मा का अरदास लई, शांति लई, जो साडू रहत मर्यादा पॉइंट दिता हुआ ये जिन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ मैनू यह भी दुख है मेरे बड़े सत्कार जो वीर जी बैठे ने थोड़े जिन्होंने बहुत जिम्मेवारियां गूढ़ियां जिम्मेवारियां ने समाज नाल, प्रदेश नाल कि पाकिस्तान च जिहड़ा हैगा वो एक साडा कोई भी साडा बच्चा बाहर जाता उत्थे साडी मैरिज शो की जाती है कि तो अनमैरिड है कि मैरिड है। उत्थे मैरिज जिहड़ी साडा एक सर्टिफिकेट के आधार पर शो किया जाता है। जिहड़े आपां सिख समुदाय है साडा एक असीं संविधान चों इजाजत लैके एक बिल तैयार कराया जिहदा नाम पहला साडे ते हिंदू कोड बिल लागू सी मैरिज का, उहदे च आपां उहदा बनाया वो जिहड़ा आनंद एक्ट बना के असीं जिद्दां आनंद साहब दी पढ़ के नीति नाल असीं आनंद काज करदे हैं उस तरीके नाल साडा सर्टिफिकेट कटिया जाए, असीं दस्सिया जाए उत्थे बाहर जाके भी असीं जी सिख हुंदे हैं ते आनंद कारज साडा गुरु ग्रंथ साहब नाल हुंदा। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਜਿੰਨਾ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ 7 ਫੇਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਦੌਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੌਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਬਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦਿਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। इस करके अज सानू इन्हां गल्लां बड़ा ध्यान रखना पैंदा। अपनी होंद बरकरार रखने वास्ते शेर की होंद नहीं मुक्की, गिद्दड़ की होंद नहीं मुक्की, मच्छियां की होंद नहीं मुक्की। जो किसी कौम आ जिहड़ियां गलत होंदियां ने वो जो कौमां दे आगू माड़े होंदे ने जां कौमां दे जिहड़े आम रजत होंदी है उन्हां चों कौम दा प्यार खत्म हो जाता ते हौली हौली कौम खत्म हो जाती। सिख कौम बड़ी चढ़ती कला की कौम से गुरु पातशाह ने याद की थोड़ा एक असली इंसान बंद में सारी थी जो बता वो भी भरा ने जिन्होंने इंग्लैंड लोग कर रहा कि हाँ ये सिख है जोड़ा करोने में भी जाके लोगों लंगर छका रहा वो तुम भराओ उन्होंने तुम भाई है। अगली मेरी बेनती है कि लिखा होया कि जो सिख का अंतिम समा आता उन्होंने मंजे के भुंजे नहीं लाते, वो सराहने दीवा बट्टी नहीं करना, वो सराहने दाना नहीं रखना। ये सनातन धर्म दी रीतां ने। सिख धर्म के लागे बाणी पढ़नी है, वध तो वध कीर्तन हो सके तो कीर्तन करना। इस तो बाद जो सारी संगत जुड़ जाए तो आप स्नान करना, जिवें बीबी जी स्वर्ण कौर है उन्होंने स्नान कराना। स्नान कराने तो बाद बीबी जी का जोड़ा कफन है ये पेके नहीं लैके आएंगे, इसका जोड़ा सूट है वो भी इस परिवार ना देना है। ये उस सनातन धर्म है भी उन्होंने मोटा देने के भरा कफन उसका वो लैके आन। मरी बीबी भी जिम्मेवारी उसके प्यो से छोटी हुई है। ये सिख धर्म है, इतने अपने हथी अपना आपे काज सवारना है, अपने घरों सोना सूट पा देना। आखिरी उसकी यात्रा है, वह स्नान करा के उन्होंने वो गुरु के बख्शे 5 ककार ही रहे तो थोड़े को बड़ी जरूरी है।
ये हर कितनी बिछनी चाहिए वो नाले उसे तरीके ला देने छोटे छोटे कटार ला देते लाने तो बाद उसका कमर कसा कर देता कमर कसा करके जो आप आखी दे पाना उदों हस सिर पिंड वालों रखना लत्तां मड़िया वालों करनिया दूजे सनातन समाज में सिर करते हैं पिंड मड़िया वालों से लत्तां करते पिंड वालों अगे जाके टमना भनते हैं असी कोई टमना नहीं भनते असी उस तरीके का सिर करते हैं ताकि असी मगर बाणी पढ़नी है तो बाणी पढ़ते हैं गुरु पातशाह रहमत कर मेरी माता दी लत्तां गुरबाणी वाली या संगत वाल ना होना संगत बड़ा सत्कार जो पदवी होंगी है इस अगे मैं अपने को एक पॉइंट लाया होता है जो गुरबाणी का हिस्सा है मैं कह रहा कि जो माता सवर्ण कौर जी जा रहे सन असीं लैके उन्होंने अंतिम यात्रा से तुरे जाते सन तो वो कह रहे जा रहे थे वो लोगों मेरी भी गल सुनो मैं मरी नहीं एक हिस्सा मेरा नहीं है एक हैगा है जो मेरा मैं थोड़ा सारे देखती भी है मैं थोड़ा सुनती भी है रोंदियां ने मैं थोड़े नाल गल्लां करना चाहनी है पर मेरी गल मैनूं पता तुसीं सुन नहीं सकना ना तुसीं मैनूं हुण देख सकना मैं थोड़ा एक क्रिया करके देखती है एक मैं थोड़ा बेनती करनी है कि मैं भी धरती से कहती सी कि मर के कुछ नहीं होना हुण मैनूं दो रास्ते नज़र आ रहे हैं एक रास्ते च जी जंत बड़े दुखी जा रहे हैं रूहां उन्होंने बड़े कल फटियां ने जिद्दे सुपने च तुसीं दुखी हो जाओ एक रास्ता इदां दा एक रास्ते च जिया जिहड़े लोग जा रहे हैं बहुत घट ने वो बड़े खुश जा रहे हैं वो लोग ने जिन्हीं धरती से अपने पैगंबरां दे वचनां की पालना की हुई है वो लोग बड़े ठीक जा रहे हैं तो वो लोग जिहड़े ने उन्होंने मैं भी जा रही गुरु पातशाह मैनू रिस्पॉन्स कर रहे हैं मैनू उन्होंने पूरी चीज़ मेरे नाल जा रही है तो मैं थोड़ी एक सुनेहा देन की जानी है कि मेरे जीवन में भी कई गलतियां हो गई सन गुरु मैनू बख्श देणगे तुसीं भी अरदास कर दिओ पर मैं तुहानूं कहण लगी कि तुसीं ये गल तो उक ना जाओ तुसीं सारे गुरु गोबिंद सिंह दे वचनां दी पालना कर लग पिओ खंडे की बौल छक लियो सवेर का नितनेम ना खंजायो शाम का नितनेम ना खंजायो मूल मंत्र ते गुरमंत्र का जाप ना छड्डियो ते नाल नाल कदे भी जिंदगी च किसी बुरा ना कर बैठो बुरा वाला भी बहुत भैड़ा काम है ये सारा कुछ मैंने हुण अगे दसदा मैं तुहानूं दसना चाहनी है मैं कदे अज तक इन्हां मड़ियां च रात कट्टण नहीं आई मैं कदे दिने भी इन्हां मड़ियां च नहीं आई अज तुसीं मैनूं चुक के लैके आए हुए हैं पर मैं तुहानूं चेते कराउण लगी है थानू भी थोड़े इन्हों ने चुक के इत्थे नूं एक दिन लैके आना आ मुड़ के तुसीं कदे भी उस घर में बढ़ना नहीं जिहड़ा एक बार कढ़ देना थानू ये थोड़े ते दिन मेरे मगरे आ जाने हैं कि तुसीं हुण रहिंदा समां गुरु नाल जुड़ के बतीत करियो ये मेरा सुनेहा थानू लगदा ये कहंदी कहंदी शमशान घाट पहुंच गए उत्थे असीं चिठा चुनी है चिठा चुन की जपजी साहब के पाठ नाल बॉडी समय नाल रख दी है इत्थे सनातन धर्म का स्टैप है वो है कि उहदे उत्तों दी खट्टा चुक के दूजे पासे नूं सुट्टना जेठा दे उत्तों दी घुमा के अर्थी दी वो पुछिए बुढ़िया नूं कि क्यों सुट्टना इदां ते उहने कहना कि तां सुट्टना भी मुड़ के हुण कोई इस महल्ले च मौत ना हो जाए पता नहीं कितने खट्टे चुक के सुट्टे ते मौत कदे भी बंद नहीं हुई जम्मण मरना हुक्म है भाणे आवे इन्हां वहमां च नहीं पैना खट्टा किसी दे काम अजे तक लै गए आप बालन थोड़ा उहदे ते फूक दो मैनूं कोई इतराज ना कहण तो भाव सिख पंथ वालों सानूं अलाउड नहीं है अगे जाके जदों उहदी चिखा नूं अग लाणी सनातन धर्म विच प्यो नूं पुੱਤ तो अग लाउंदे ने उहदे च वधिया स्टैप आंदा कि जिहड़े असीं जींदे बंदे खड़े आ ज़्यादा बंदे गलतियां करदे जनानियां घट करदियां ने बंदे बहुत गलतियां करदे ते घरां च बड़ियां होईयां विचारियां हुण अजकल तां इह भी लग पईयां बाहर निकल के खुदे काम करन महाराज कृपा करे समर्थ बख्शे मेरा कहण का भाव ये सी कि वो जिहड़ा स्टैप सी वो असीं उस उहदे विच नहीं प्रवेश लैंदे वो उहदी जिहड़ी फट्टे दे बाद उहनूं असीं उत्थे कह देना कि जदों उहदी मुंडे कोलों अग लवाई जाती सी उहदे च असीं खड़े सोचदे सी भी मेरे मुंडे नाल भी मैनूं अग लाणी होनी है ते मैं मुंडे की खातर ठगियां मारदा रहा बहुत कुछ करता रहा वो मेरे बहुत बार आखे भी नहीं लगे हक करता भी मेरे अगे रहा तो वो करके मैं बहुत कुछ गलत किया होया तो मैनू अग भी नहीं लानी है कि चलो मैं हुण दी जिंदगी तो बाद मुंडे वास्ते बहुता फिक्र मुंडे का बहुता बेईमानी करके ढिड भरन दा जतन ना करा भी आपे चलता रहूगा इसका मुंडा आपे ही संभाल ले जिदा संभालना मैं ये वास्ते गलत काम ना करा सही तरीके सारी जायदाद दी है जो मेरे हक लगता अगली मेरी बेनती है कि भरावो असीं कोई भी अग ला सकता जो अंगीठा पूरा अग फट जाए उन्हें चिर सतनाम वाहिगुरू का जाप करते हैं फिर उत्थे 16 साहब का जाप करते हैं 16 की अरदास करते हैं अरदास करने तो बाद फिर असीं उत्थे संगत नूं कहने हैं
ते गुरु प्यारी साध संगत जी माता जी का चौथा नहीं होना, चौथा उस समाज में सनातन हुण इत्थे दिल्ली फूकण नूं टाइम नहीं मिलता। सिख समाज देखो कि गुरु की सोच है पंथ की कि जो भी थोड़ी अंगीठा ठंडा हो जाए उदों की रस्तियां ते राख कट्ठी करो, कट्ठी करके गौरे च पा लो, उन्होंने धोण की दूधी कोई लोड़ नहीं, उधर रिश्तेदारों को कट्ठे करने की कोई लोड़ नहीं भी अज तुसीं आयो चौथा आ, ये उस समाज नाल जुड़ी गल है, उन्होंने मुबारक है। साडा कोई चौथा नहीं है, असीं बाणी पढ़ देना वो सारा कुछ इकट्ठा करके उन्होंने आपां किसी भी दरिया या किसी नहर में पा देना, जां असीं किते नहीं पाना ते पैड़ी थले दब देना, जे दब देना अंगीठा तो कुछ कदे नहीं कोई मड़ी आदत नहीं तैयार करनी। इस तो बाद असीं ये भी कह देना कि मोड़नी मकान नहीं आनी, तुसीं भी अपने घर पाठ पढ़ लो, उन्होंने पेके जिहड़े ने वो भी पाठ करन, वो भी पाठ का भोग एक दिन अगे किसे करके पालन। साडा भोग 10वां होगा, मेरे वीरां दा सनातन दा सतान नहीं हुंदी है, साडा 10वां होगा। 10वें दिन जिन्नियां संगतां ने वध तो वध इकट्ठे होकर उसकी अंतिम अरदास की शमूलीयत करनी है तो वो नाल दे पाठ जिन्हें पुछ के वो करनी है। रोण की बहुती लोड़ नहीं, घरदियां नूं असीं चुप कराना, उन्होंने रुवाना नहीं, आके तो तुसीं फलाने हस्पताल लै जांदे ओ बाबे कोल लै जांदे, उत्थों बाबा खीर खवालदा आ, 5 किलो रुपया इकट्ठा कर लैंदा, खीर खवालदा, सारियां बीमारियां ठीक हो जानियां। हुण कोरोने की कड्ढनी कि बाबे का कोरोने का प्रसाद कढ़ लेना, पर जिन्ना चिर तुसीं रोश नहीं होंदे उन्ना चिर तुसीं चुंगल चों नहीं सुट सकदे। ये चुंगलों चों निकलो, बड़े परमात्मा ते सिद्ध रखो ते गुरु नूं वड्डा करके जारी। सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वडियाइयां सह मिले तंदरी आईयां या तुसीं भाणा तमन दसाइयां। ये सी मेरा आखिरी टॉपिक जिहड़ा तुहाडे नाल साझा कीता। हुण मैं तुहाडे खिमा दा जज होना, इन्ना भी भौंकदे आ, मैनूं कहना मैं भौंकदा हुन्ना, हम कूकर तेरे दरबार भौंके आ गए बदल बसार, इत्ते कूकर हों बेगाना भौंका इस कान आई। मैं बेनती करनी है कि जे मेरे इन्ना आप जी नाल विचार विचारा करते हैं, किसी मेरी भैन नूं दुख लग्या, मैं इन्होंने भी कहना तुसीं तकड़ियां होकर कौम नूं संभालो, तुहाडी कुखां च बच्चे निकलने हैं, बहुते हीरो ना जमो, ये बहुते सिंगरां की कोई कदर नहीं है, ये समाज नूं गलत पासे लाया होया। जे किते पढ़ो बाणी तो थानू बाणी सोधी आए कि गुरु पातशाह कहते हैं मेरे ये सरबणों साचे सुनने नूं बिठाए, साचे सुनने नूं बिठाए, ये इनपुट है, अखा राई कन्ना राई ते जवान राई। जे इनपुट गंदी है तो आउटपुट कदे भी चंगी नहीं निकलेगी। इनपुट पहला ठीक करोगे तो आउटपुट ठीक आएगी। इस करके प्यारिओ तुहानू कुछ जिम्मेवारियां ने, वो जिम्मेवारियां तुसीं चुकणियां ने ताकि गुरु नानक दा मिशन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। जिहदा च प्रदेश लाओ पंजाब एक गुरुआं दे नां ते वसदा भुग वसदा सूबा सी, जिथे अज तुसीं नशियां दी भरमार लाई हुई है, स्मैक बिक रही है, कैप्सूल बिक रहे ने, ट्रिमाडोल दीआं गोलियां बिक रही ने, 12-12 साल के बच्चे सारा कुछ खाण लग पे, एक बच्चा नशा के थले आया हुआ है। जिहड़ी कौम के बच्चे इस तरीके नाल नशा चले जाणगे, जिहड़े देश के लोग इस तरीके नाल बीमारियां के तहत हो जाणगे, जिहड़े देश में बेअदबी होगी, धर्मां दे नाम ते लड़ाइयां कीतियां जाणगियां, वो देश कदे भी तरक्की नहीं करेगा, दुनिया के हिसाब का नाम। इस करके प्यारिओ तगड़े हो, थोड़ा बल गुरु पातशाह ने देना है, उन्होंने तो बल लो तो अपने अच्छे जीवन मेनटेन करिए। गुरु पातशाह साडियां आने वाली कोड़ा नाले साढ़े पिछलियां दी ते साडे देश की तरक्की करते रहन, संसार जमन शांति स्थापित होती रहे। इन्ना बोलते हैं जे मेरे किसी भरा या किसी मेरी भैन नूं मेरी किसी बोलण तो तंगी हुई है, उन्होंने नहीं गल चंगी लगी, हर को ये नहीं जरूरी कि हर को हर गल चंगी होनी। ये तो गुरु नानक नूं छड्ड गए, ये तो गुरु गोबिंद सिंह के बचनों नूं छड्ड गए, तो मेरे वर्गे कुत्ते हज़ारां भौंक जाणगे, मैनूं कोई दुख नहीं है, पर मैं खुद तो माफ़ी मंगना मेरा फर्ज बनता। मैनूं बोलण दा तुसीं हक दिता सी, हुण मैं खुद तो माफ़ी भी मंगनी है कि इन्ना चिर मैं आप जी दे नाल विचारां दी सांझ पांदिया होया जे मेरे किसी भरा नूं मेरी भैन नूं या जिੱਥੋਂ तक भी आवाज़ गई उन्होंने उत्थे बैठिया कि पिंच किया होए, तो मैं दो हाथ जोड़ के सारी संगत के चरणों में खलो के आप जी को खेमा का जज है, गुरु ग्रंथ साहब जी को खेमा का जज है। तो जे थोड़ी कोई कौम का दर्द है, थोड़े अंदर जागड़ी होनी चाहिए कि मैं कौम वास्ते की किया। एक थोड़ा जिहा खड़ा हो गया, मैं खड़े हो जाओगे तो सब कुछ हो जाना। खड़े होना ये नशे पत्ते छड्डने हैं, नाल नाल नितनेम सिमरन करना है, ये राहदारी बननी। ये गल ध्यान च रखते हुए दास नाल फतेह की सांझ पाओ, गज बज के बुलाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा।
मुक्त का नानक के मुख उजले खेती छुटी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सदा कुर्बानी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जी अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय बार श्री भगवती जी के 510वें प्रथम भगवती सिमर का नाम लेते आए। हे रंगत गुरुदेव अमरदास रामदास हरि सहाय गुरुनाम सुनो श्री हरिराय। श्री हरि कृष्ण ध्याइया जिस मिठा सब दुख जाए जिस बहादुर स्मरण कर नाम त्यागे ताए। सावधानी में सहाय प्रसन्नता हुआ विष्णु महाराज सावधानी में सहाय। दसा पाचन आदि योग साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ दर्शन की कारला ध्यान करके बोलो जी सब जाते ना जान का मुक्तिया दे कोटियां लटका करना जिन्होंने राम जी का नाम रखिया मन के सुखिया दे बुराई से गवाही के अंकिता बिना प्यारिया सदिया की कमाई का ध्यान करके बोलो जी। जिना सिंहा सिंहा कर पेट से जुते बन बन पटवाए ओपरिया लोहाइया दर्पणिया ते चढ़े आ रहा मैल चुराए गए। गुरुद्वारे आदि से गारे कुर्बानियां गीतना जे धर्म निहारिया सिखे केसा स्वासा संग निभाए। जिना दी कमाई का ध्यान करके बोलो जी। प्रजा तख्तां दे सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान करके बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित्ते आवे। बेतान का सनका सब सुख हुए जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब बार बार शर्या देव देवपति बिरद की पैर पंथ के रेत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के गुण वाले बोलो जी। सिखावन सिखीदार केसदार रहदार विवेकदार निसाहदार भरोसादार दाना सरदार नामदार। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुगे जुगो जोगे अटल धर्म का जाकार खालसा साहिब बोलो जी। सिखा का मन नीवा मन तुझे मन पल दे राखिया अकाल पुरख अपने पंथ के सदा सहाई दरबार जीओ। श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया जी। खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दादा प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। जो निमाणिया दी मां निमाणिया दी मां जीव प्यारी गोद निआसरियां दे आसरी भारत उदार सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज आप जी के पावन स्थान गुरुद्वारा गुरु रामदास जी के धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी पावन चरणा पास सतगुरु के दास बेनती जोतरी को प्रवान करना जी। कुर्बानी का फरमान है मेरे हर जीओ सब को तेरा वस असा जो नहीं जे किस कर हम सका जो भावा तेरा बख्श जो जो तेरा हुक्म तेरा ते भोगना जा जा रखे आप तह जाए भोगना दे भावा का सार सतगुरु जी आप जी दे कर घर दे विद्वान माता स्वर्गोदी जिन्हें कि आपने श्वास बख्शिश किए सन श्वासा भोगद्या होया संसार के यात्रा करदे जब तो खास करना करके
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਰਾਗੇਸ਼ਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਦਰਬਾਰ ਦਿਓ ਰਾਗੀ ਸਨਾਵਲ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਚੇਤੇ ਸੁਧਾਰ ਬਖਸ਼ਣੇ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮਾਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜੁਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ ਫਿਰ ਘਟਾਵਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਰਾਜੋ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਲੈ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ਕੇ ਸਵਾਸ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਤ ਦੋਸ਼ ਕੇ ਵਿਵਾਰ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮੇਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸੁਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਜਾਏ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਰੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ संत जना के संग होने रोक जाए सर्वनिरंतर खसम एको डावरिया गुर प्रसादी सच सचो सच दिया दया करो दयाल अपनी सिफ्त दियो दर्शन देख निहाल नानक प्रीत दियो महला पंजवा एको जपिए मने महा एक की शरण आए एक ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਲੰਗਰ ਸਭਾਈਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਨਾਮ ਜਪ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤੇ ਸਰਵ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕੋਲ ਰੋਕਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਰਬੱਤ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह जिसनों तेरा अंग हो निर्मली मुंदन मना जिसनों तेरी नजर ना देखा खुशी है जिसनों तेरी खुशी किन नाम ने तो खुशी है जिसनों तू रब वाल किस श्याम शब्दगी जिसनों तेरी मेहर तू तेरी बंदगी श्लोक महला पंजवा ओ कृपाल स्वामी मेरे संतां संग विहावे तुदों भुले के जम जम मारते कन कदे ना चुके हावे महला पंजवा सतगुरु सिमरो अपना कट आव कट कट घाट हर हर नाम जपंटिया कोई न बंदे वार पौड़ी किथे तू समरथ जिथे कोई ना है उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन के जम के दूत ना है तेरे छड़ जाहे फौज जगमस दाह गुर शब्दी पार पाहे
जिनको लगी प्यास अमृत से खाहें, कल में एहो गुण गुण गोबिंद गाहें। सबसे नूं कृपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोई ना जाए जे आवे तुद आए। श्लोक महला पंजवां। दूजा तिस नाम बूझायो पार ब्रह्म, नाम दियो आधार। अगम अगोचर सहबो समरथ सच दरबार। तू नेत्र निर्वैर सच सच्चा तुर दरबार। कीमत कहन ना चाहिए अंत न पारावार। सब छोड़ बोझ मंगना सब मिथ्या रस सार। से सुनिए सच सासे जिन सच्चा व्यवहार। जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार। नानक एक राधे संत नरहार। महला पंजवां। आनंद स्वरूप सलाम जित हर का कीर्तन गाय। अवर सयान छड़ दे नानक उदर चरणान पौड़ी। ना तू आवे वस बहुत घणावणे, ना तू आवे वस वेद पढ़ावणे। ना तू आवे वस कीर्त नाइए, ना तू आवे वस धरती ताइए। ना तू आवे वस किते सियाण पै, ना तू आवे वस बहुता तान दे। सब को तेरे वस आवे गुजरा, तू भगतां की वस भगतां तान तेरा। सूर महला पंजवां। आपे वैद आपन रहन, ये वैद जी का दुख नाहिन। गुर का शब्द अमृत रस खाएन, नानक जिस मन बसे तिसके सब दुख मिटाएन। महला पंजवां। हुक्म शरीफ में रहे, हुक्मे दुख सुख सम कर सहे। हुक्मे नाम जपे दिन रात, नानक जिसनु होवे दात। हुक्म करे हुक्मे ही जीवे, हुक्मे नाना वड्डा थीवे। हुक्मे सोग हर्ष आनंद, हुक्मे जपे नरोदर गुरमंत। हुक्मे आमण जान रहाए, नानक जाको भगति लाए पौड़े। हों तिस ढाडी कृपान के तेरा सेवदार। हों तिस ढाडी तलवार एक आवे पार। गोटा दी तन तन जस मोड़े नमकार। गोटा दी पार सजा तार पार। गोटा दी पार आए चलाने के दरबार। मन के अमृत नाम आवे कले हार। कपड़ भोजन सच रंगाल रे तार। गोटा दी नानक नाम जपत खुशी उपजै। कर के पाए नाम साधना, नानक नाम ध्याइए गुर पूरा मत दे। पानी ही कट ले, पानी जून गवाइए। पानी बख्श करे, पानी दुख सुख भोगिए। पानी कर्म करे, पानी मिट्टी साथ के पानी जोत करे। पानी को पानी का पानी मनी करे। पानी नरक स्वर्ग अवतारे, पानी धर्म परे। पानी ही जिस भगति लाए, नानक विरले है पौड़ी। वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने। पशु प्रेत अज्ञान उदारे एक खने। दिन सरैन तेरा नाम सदा सद जापी है। कृष्णा भुख विकराल नाही तेरे त्रापी है। रोग सोग दुख वंजे जिस नाम मन बसे। किसे प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रखे।
खंड ब्रह्मंड बेअंत उदाहरण हारिया तेरी शोभा तुझ सच्चे मेरे प्यारे महला पंजवा मित्र प्यारा नानका जी मैं छड़ गवाया कसम पे खुदी तू सजन की मैं घंटी ना करदी मैं खुद बिन हट ना लेंदी महला पंजवा सतू गराई नानक जियो ससरा वादी की टोकी हुई कौ को दुए अंबे पथो पड़िंदे वतन जाना सजन तुम्हें कौरी जिसको मुठा चित किस दर्द निवारणो जिसको मुठा चित किस कदे ना हारणो जिस मिलिया पूरा करूं सर कर तारणो जिसनू लाए सच किस सच संभालणो जिस आया हाथ नदान सुरहा पालणो जिसनू एको रंग भगत सो जानणो वो सबना कीरेण मेरी चरण सब तेरे चूज विडान सब तेरा कारण श्लोक महला पंजवा उस्तत निंदा नानक जी मैं हम तो मंजाई छोड़िया हम जिते आगी अबे साफ करावे देखे तो पले कहने लागी महला पंजवा फिर दी नानक जियो वो भावी थी बहुत सागर पंदा कामो सुख सिखाली सुटी जागर मेरे सजन में लता कौड़ी सबे तुम संताप जब तुम खुली है ये कितने लाख पाव कहीं ना खुली है जिसनों बिसरे नाम तो निर्धन कांडी है जिसनों बिसरे नाम सोचूनी हांडी है जिस कसम आवे किस जम जान दे जिस कसम आवी चित रोगी से गणे जिस कसम आवी चित सुखरो हकारिया सोई तेला जग जिन नाम बिसारिया लोक महला पंजवा ऐनी बंद समय कोई न निका वो नानक मन पाना होर कमाई के समितर विचोले जैबल कंठ पिछाना